देखिए फ्रेंड्स, होली आ ही गई है और हमें अब डेली कुछ ना कुछ होली के त्योहार की तैयारी करनी ही पड़ती है। आखिर इतना बड़ा हमारा साल भर का त्योहार है, कुछ तो हम बनाएंगे ही। तो बहुत से हम पकवान बनाएंगे। तो जिसमें एक है गुंजिया, तो गुंजिया भी बना लेते हैं। आज हम बनाएंगे बिना तले गुंजिया, जो कि हमें तलना नहीं पड़ेगा और ज्यादा बेलना भी नहीं पड़ेगा। तो बिना बेले बिना तले हम गुंजिया बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी हमने ले लिया है ये नारियल का बुरादा। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप सामग्री अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए, 1 कप हमने ये नारियल का बुरादा ले लिया है। देखिए, इसमें हम आधे कटोरी के करीब, तो ये मीठा भी हम अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा रख सकते हैं। तो आधा कटोरी के करीब हमें पिसी हुई चीनी या बूरा हमें डाल देना है। और बाकी ये हमें जो ये मेवे है ये ऐड कर देने। हमने काजू बादाम किशमिश और थोड़े पिस्ते ये इसमें ऐड कर दिए हैं टुकड़े टुकड़े करके, जिससे ये अच्छे से कटेंगे और अच्छे से मिल भी जाएंगे। तो इसमें हमने ये ऐड कर दिए हैं। हमने और थोड़ी सी इलायची जो है इसमें पीस ली थी, इसको भी ऐड कर लिया है। तो हम जितने अच्छे से इसमें सामग्री मिलाएंगे, मसाले मिलाएंगे, तो उतनी ही हमारी टेस्टी और हमारी अच्छी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। तो ये देखिए, हमने सारे इसमें मेवे भी ऐड कर दिए। अब क्या रह गया है? अब रह गया है इसको मिलाने के लिए थोड़ी सी हम इसमें मिला लेंगे मलाई। ताजी मलाई हो या क्रीम हो, वो हम इसमें मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें 1-2 चम्मच के करीब अगर ताजी मलाई हो तो वो भी मिला सकते हैं। काफी अच्छा टेस्ट आएगा आपके गुंजे में, जरूर मिलाएं। तो मैंने 2 चम्मच के करीब मिला ली है, क्योंकि मेरी जो ये है थोड़ी ज्यादा है ये स्टफिंग। तो उसी हिसाब से आप कम या ज्यादा मिला सकते हैं। और हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इसमें सब चीज मिल गई है, मेवे मिल गए हैं, मीठा मिल गया है और साथ में अब ये मलाई भी मिल गई है। तो इसे पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए, जरूर बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है इस तरह ये रेसिपी। बिना उस गैस जलाए, बिना बेले, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और आपकी आधी मेहनत को कम भी करेगी। हालांकि वो भी अपनी जगह अच्छी है, वो भी हम बनाएंगे, लेकिन हम ये भी बना लेते हैं। तो कई तरह के हम पकवान दिवाली हो होली हो बनाते ही हैं। तो एक बार तो ये भी जरूर ट्राई करना है। तो इसे अच्छे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी स्टफिंग है। इसमें चाहे तो थोड़ा कम ज्यादा आप सामग्री कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। तो देखिए, कितनी अच्छे से हमारी बन रही है। हम चाहे तो थोड़ी सी इसमें मलाई और भी ऐड कर सकते हैं। अपनी सामग्री के हिसाब से हम कम ज्यादा ये है मलाई जो ऐड कर सकते हैं। इसकी अगर थोड़ी ज्यादा भी हो गई तो कोई नुकसान नहीं है। आपकी जो ये है स्टफिंग, इसका टेस्ट और बढ़ेगा ही। मलाई है तो मलाई डाल सकते हैं, नहीं तो क्रीम भी डाल सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप दूध भी डाल सकते हैं। मलाई भी ना हो, क्रीम भी ना हो, तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं अपना ये स्टफिंग तैयार करने के लिए। तो जो भी हो, आप उसी से अपना काम चलाइए और बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी आप अपनी ये गुंजिया तैयार कीजिए इस होली पर। ये देखिए, और ये देखिए, रात के टाइम में मैं बना रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम थोड़ी शांति भी रहती है और आराम से काम भी हो जाता है। त्योहार की हम ये गुंजिया बना रहे हैं। और अभी त्योहार के तो कई दिन है, फिर भी पहले बना के हम ट्राई करेंगे। त्योहारों पे तो ये खाने पीने का काम लगा ही रहता है डेली का। हम इसको मिला लेते हैं पहले अच्छे से। जो हम ये गुंजिया की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम जो दूध ऐड करें तो उसे हमें रूम टेम्परेचर पे ही करना चाहिए। चाहे उबला हुआ कर लें ऐड, चाहे आप करें ठंडा। मतलब ये नहीं हो कि कच्चा नहीं होना चाहिए। मैंने तो खैर दूध नहीं ऐड किया है, मलाई ऐड की है। तो ये भी कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई, इसे एक तरफ रख देते हैं। तो हम कर लेते हैं बाकी के सामान की तैयारी। तो उसके लिए हम ये ले लेते हैं उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी, पौनी कटोरी के करीब हम ले लेंगे इसमें चीनी। कि पौन कटोरी के करीब हमने इसमें चीनी ले ली है। चीनी बूरा कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए, और 1 कटोरी के करीब हमने ले लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसी कटोरी से हम ले लेते हैं नारियल का बुरादा। तो इसी देखिए, 1 कटोरी हम नारियल का बुरादा ले लेते हैं। तो उस हिसाब से हम सारी सामग्री ले सकते हैं। जैसे ये नारियल का बुरादा 1 कटोरी हो गया, तो 1 कटोरी के करीब हमारा मिल्क पाउडर हो गया, आधी पौनी कटोरी हमारी शुगर हो गई, चीनी। अब हम इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं तीनों को। ये देखिए, इस तरह से हमने फाइन सा इसको पाउडर बना लिया है।
बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है हमें इसका अच्छे से, और जिससे कि इसका बहुत अच्छा सा डो लगे। तो अच्छे से फाइन पाउडर हमें इसका बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से फाइन पाउडर हमने बना लिया है। गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, अगर गुठलियाँ इसमें रहेंगी तो अच्छा सा इसकी गुंजिया नहीं बन पाएगी। तो इसको हम एक साइड में यहाँ रख देते हैं फिलहाल, और यहाँ इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। ये देखिए हाथ से बेल जाएगा वैसे आसानी से, और बेलन की सहायता से हम इसको बेल सकते हैं। और फटाफट से हम इसको बेल लेंगे। जरूरी नहीं है कि गोली भी ले, क्योंकि बाद में हमें इसकी साइड से कटिंग करनी है। तो पहले हम इसे फटाफट से कटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये हो गई है। और अब हम इसमें भर लेते हैं मिश्रण। ये पहले तो इसको उतार लेते हैं। ये देखिए हाथ की सहायता से ये आराम से ये उतर जाएगी। ये देखिए आराम से ये उतर गई है। अब हम ले लेते हैं मशीन। ये देखिए मशीन ले ली है, और हम इसमें ये रख देते हैं इस तरह से। तो देखिए बहुत आसान है बनाना, इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरह हमने इसे रख दी है, और इसके बीच में हम इसमें भर देंगे स्टफिंग। ये देखिए जितनी एक इसमें गुंजिया में आराम से आ सके उतनी हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। और इसमें हमने सांचे में दोनों तरफ मशीन में तेल लगा लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हम आराम से जितनी इसमें भरी जा सके उतना आराम से भरना है। मशीन हमारी थोड़ी छोटी है, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे भर दी है। अब इसको काट लेते हैं। ये देखिए ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छी से हमारी गुंजिया बनकर हमारी तैयार हुई है। अब हम इसको यहाँ रख देते हैं लगा के। जैसे मैंने ये बेल कर गुंजिया बनाई, तो हम इसे बिना बेले भी हाथ से पन्नी, ऐसे ही पन्नी के अंदर ये लोई रखकर हाथ से हल्के हल्के हाथों से इसे फैला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये गोल गोल फैल जाएगी। गोल भी ना फैले तो इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अगर हमारी ये स्टफिंग जिसमें हम भर रहे हैं वो गोल भी नहीं हो लोई, तो इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसके किनारे आखिर हमें काटनी ही है। तो इस तरह से हम हाथ की सहायता से भी कर सकते हैं, और पन्नी के बीच में लोई रखकर हम ढक्कन से भी प्रेस कर कर फटाफट से बना सकते हैं। तो कई तरह से हम बिना बेलन की सहायता से भी ये गुंजिया को बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती, लेकिन यह है काफ़ी रात हो गई है, तो मुझे फटाफट से इसे ही मैं इस तरह से ही बना रही हूँ। अब तो होली जैसे कि अब आने वाली है, तो बहुत सारे काम हैं। तो डेली कोई ना कोई काम इसके रेसिपी डालने के अलावा भी होते हैं, तो वो भी हम साथ साथ करते ही हैं। आप सभी लोग भी इस तरह से करते होंगे। तो बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है त्योहारों में, और क्योंकि त्योहारों के ये काम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। लेकिन यही है, त्योहारों का मज़ा ही इस तरह ही है। व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन बनाने से, घर को सजाने से, और तरह तरह से जो भी रीति रिवाज है सबके अच्छी तरह करने से ही त्यौहार का मज़ा आता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं बेलन की सहायता से बेल रही हूँ। और जितना ऑयल आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में लग गया है, क्योंकि इसमें हमने नारियल का जो बुरादा डाला है उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, और साथ में जो हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है उसमें भी काफ़ी प्रोटीन, ये ऑयल होता है, घी होता है। तो वो भी हमारे जो मैंने इसका डो लगाया तो उस वक्त ये इसमें से ये रिलीज़ होने लगा और मेरे हाथ में लग गया है। एक्स्ट्रा मैंने कोई भी हाथों में घी तेल नहीं लगाया है, ये हमारे मिश्रण का और डो का ही तेल है। तो इस तरह से हम चाहे आड़ी तिरछी कैसी भी लोई बने, बस स्टफिंग भर के जब हम इसको काटते हैं तो फिर वो एक जैसी ही दिखाई देती हैं, क्योंकि इसके एज जो है इसके किनारे वो उसमें सांचे में अपने आप ही कट जाते हैं। तो इस बात का कोई वो ना रखें कि हमारे गोल गोल नहीं बन रही है लोई, क्योंकि इसके साइड के ये कॉर्नर है, ये सब हमें काटने ही है। तो हम हाथ की सहायता से भी, अगर आपके पास ये साँचा भी ना हो ना, तो हाथ की सहायता से भी हम इसे बना सकते हैं गुंजिया को। और जब मैं दूसरी प्रकार की गुंजिया बना के दिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हाथ से भी हम कैसे गुंजिया बना सकते हैं। हाथ से भी हम कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं बिना मशीन की सहायता से। तो ज़रूर बनाइए, खाइए। और होली पर स्पेशल गुंजिया तो बनाई जाती हैं, और दिवाली पर भी, और होली पर तो खासकर बनाई जाती हैं। तो एक बार से ज़रूर ट्राई करना।
आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी फुल वॉच करें। तो ये है, तभी हमें हमें वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा और आपको इस तरह से देखने हमारी से भी सारी गुंजिया सारी बनकर सुविधा रहेगी। तैयार तो हो इस गई तरह हैं। से हमारी अब सारी हम देखिए इसके इस ऊपर तरह लगा से देते हैं ये बर्फ। सारी हम हमारी गोल्डन बनकर कलर तैयार की है। और बाकी का थोड़ा सा मिश्रण भी मेरा बच गया था, और उसका भी जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। पहले हम इसे, अगर हम चाहें तो इसके ऊपर देखिए ये चांदी का वर्क वगैरह जो होता है किसी भी तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास चांदी का वर्क रखा था, तो मैं इस चांदी का वर्क लगा रही हूँ। और आप चाहे तो अपने आइडिया के हिसाब से किसी भी तरह से गुंजिया को ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ना चाहे तो मत लगाएं, लेकिन ये ना डेकोरेट करेंगे हम अच्छे से तो देखने में तो ये अच्छी लगती हैं और एकदम से खाने ऐसा अट्रैक्ट भी करती हैं अपनी ओर। मतलब खाना का एकदम देखते ही खाने का मन सा कर जाता है ना। तो इस तरह से मतलब अगर हम कोई रेसिपी बनाएं तो जितना बनाना ज़रूरी है उतना ही उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है, तो जिससे कि एकदम से देखने भी बढ़िया लगे और खाने में तो ये बढ़िया है ही है। तो वो तो आपको जब आप बनाओगे खाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और देखिए बिना किसी ज़्यादा ताम झाम के ये आसानी से घर पर बन भी जाती हैं। तो एक बार से जिन्होंने नहीं बनाई है, जिन्होंने बनाई है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं बनाई वो ज़रूर ट्राई करना। तो इसमें कोई झंझट नहीं आने वाला है। और हाँ, एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जब आप ये इसकी डो लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से टाइट होने लगता है। तो इसके हल्के, जब ये हल्का हल्का गर्म हो तभी आप इसकी लोई बेल कर ये बनाना शुरू कर दें। उस वक्त पर आप हाथ से इसे आराम से बेल सकते हैं। क्योंकि मेरा ये डो जो था मैंने रात में बनाया था, तो फिर मैं और काम में बिजी हो गई तो थोड़ा सा टाइट हो गया था, इसलिए मैंने बेलन की सहायता से ये सारी ये जो लोइयाँ थी वो बनाई। लेकिन अगर मैं हल्के हल्के गर्म उसमें बनाती तो हाथ की सहायता से भी आराम से हल्का सा पन्नी के ऊपर मैं हाथ से फैला देती तो आराम से फैल जाता। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और बाकी ये ढक्कन की सहायता से जैसे कि पापड़ वगैरह बनाते हैं आलू के, इसी तरह से भी आप इसके जो लोइयों को फैला सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ये गुंजिया बन गई है। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको देखिए ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए इस तरह से मैं कुछ पिस्तों से, और ये चांदी का वर्क तो मैंने लगा ही दिया है, इस तरह से इनके ऊपर थोड़े थोड़े पिस्ते लगा देती हूँ, थोड़े थोड़े काट कर, तो खाने में भी देखने में बढ़िया लगेंगे। तो आप चाहे जो भी आपके पास मेवे हों उससे ही आप अच्छे से डेकोरेट कर सकती हैं अपने हिसाब से, जिससे खाने और देखने में दोनों में बढ़िया लगे। तो इस तरह से अब रोज़ कोई ना कोई टेस्टी रेसिपी हम ज़रूर ट्राई करेंगे। आप लोग भी कर ही रहे होंगे। तो आज तो मैंने ये गुंजिया बनाती, देखते हैं मैं कल क्या शेयर करती हूँ, क्या बनाती हूँ। क्योंकि पहले से कोई आइडिया नहीं आता, लेकिन यही है कि जब एकदम से दिमाग में आता है नहीं त्यौहार के मौके पर ये बनाना चाहिए, तो जो भी मुझे मन करेगा कि अब मुझे क्या बनाना चाहिए नमकीन में और क्या बनाना चाहिए मीठे में, तो वही रेसिपी मैं जो बनाऊंगी वही आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाते हैं, त्यौहार में हमें बनाना ही है तो बना तो रही हैं और आप लोगों के साथ भी उसके साथ साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे आप जानते ही हैं कि हर काम में मेहनत तो होती है, इसलिए प्लीज़ जब भी आप वीडियो देख कर जाओ तो अगर हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना। इससे क्या है, देखने में खुशी भी होती है कि हाँ हमारे चैनल को ये लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी रेसिपी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर हम और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के आगे लाएँ। तो इस तरह से मैंने जो भी मेरे पास ये देखी पिस्ते पड़े थे वो उसे मैंने काट कर बारीक बारीक इनके ऊपर लगा दिया है, और ये चांदी का थोड़ा सा वर्क भी लगा दिया है। तो अच्छे से डेकोरेट कर दी है। और जैसे कि मैं आप लोगों के साथ को बता ही रही थी, तो इसका जो स्टफिंग का थोड़ा सा मिश्रण था वो बच गया था मेरे पास, तो उसके भी मैंने देखिए क्या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये जो भी मतलब हम बनाते हैं स्टफिंग वगैरह, या तो पूरी यूज़ हो जाती है या थोड़ा बहुत बच भी जाती है, तो कोई इसमें मतलब घबराने की बात नहीं है। कितनी हमारी अच्छी सी सारे हमने अच्छे ही इसमें सामान डाले तो काफ़ी ये जो हमारा टेस्टी बनने वाला है। जो सामग्री बच गई है, अगर हमारा ऊपर का जो हमने ये इसके डो तैयार करा था भरने के लिए, फिलिंग भरने के लिए, तो वो तो ख़त्म हो गया था, ये बच गए है। तो मैं इसे और अच्छी तरह से हाथ से देखिए अच्छे से मैश कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें खुद का इतना ऑयल रिलीज़ हो गया है। और देखिए तो इस तरह से
मैं इसके अब गोल गोल से लड्डू बना दूंगी। अगर मान लो ये थोड़ा टाइट भी रहता तो हम इसमें थोड़ा सा दूध जो है इसमें डालकर 2-4 चम्मच, तो फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते, तब भी ये बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन मुझे दूध वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पहले से इसका मिश्रण मेरा काफ़ी अच्छा सा बना हुआ था। और देखिए इस तरह से गोल गोल से लड्डू हम इसके तैयार कर लेते हैं, मेवे वाले गोल गोल लड्डू। तो एक ही मेरे जो मिश्रण था उससे मेरी 2 प्रकार की जो ये रेसिपी है ये तैयार हो गई है, उससे मेरी 2 प्रकार की जो ये रेसिपी है ये तैयार हो गई है। तो मुझे 2 वैरायटी भी मिल गई हैं, जबकि मेरा पहले इरादा नहीं था कि ऐसे मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन जब ये मिश्रण बच गया तो उसका मैं ये तैयार कर लिया है मैंने लड्डू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट और शेयर करना।